पूरे बिहार में आम निर्वाचन की घोषणा हो गई है और किशनगंज जिले में भी द्वितीय चरण में यहाँ पर चुनाव की घोषणा हुई है। यहाँ पर मतदान की जो तिथि है 11 नवंबर को मतदान होगा और जो हम लोगों के नाम रजिस्ट्रेशन की तिथि है 13 तारीख से 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है। इस बीच में हम लोगों के इसी के बाद हम लोग के कैंडिडेट्स फाइनल होंगे। 11 नवंबर को मतदान की तिथि है और उसके उपरांत 14 नवंबर को काउंटिंग की प्रोसेस होगी। तो किशनगंज जिले में चुनाव को लेकर सारी तैयारियां लगातार की जा रही है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आप लोगों के साथ भी समय समय पर हम लोगों ने सारी तैयारियों को साझा किया है। यहाँ पर अभी वर्तमान में 11,20,000 वोटर्स हैं, 1366 मतदान केंद्र हैं और इन सभी मतदान केंद्रों पे हम लोगों के वोटर्स के द्वारा 11 नवंबर को मतदान किया जाएगा। सीमावर्ती जिला नेपाल से भी सीमा लगती है, बंगाल से भी, वैसे सुरक्षा को लेकर सब क्या उपाय किया जाता है? यहाँ पर सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम हैं और हम लोगों के पास एडिशनली सीएपीएफ की भी कंपनियां हम लोगों को मिलने वाली हैं। 8 कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं और हम लोगों को जितने भी मतलब काफ़ी फोर्सेस हम लोग को मिलेगा, उसकी मदद से हम लोग सुरक्षा का हम लोग सभी जितने भी हम लोगों के ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं हम लोग पूरी तरह से उसको कवर करेंगे। सर कोई गलत अफवाह ना उड़े, उसको लेकर क्या कंट्रोल करेंगे? निश्चित रूप से उस जो कोई गलत अफवाह ना उड़े उसके संदर्भ में आप लोगों का भी विशेष सहयोग चाहिए होगा और हम लोग आप लोग के ही माध्यम से कोशिश ये करेंगे कि कोई गलत अफवाह उड़ाने की कोशिश करते हैं, कोई गलत तरीके से गलत चीज़ों को प्रचार करने के प्रयास करते हैं, तो उसको हम लोग समय रहते ही उसके संदर्भ में हम लोग सही जानकारी आप लोगों के माध्यम से लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे। सर पिछले विधानसभा चुनाव में और इस विधानसभा चुनाव में वोटर कुछ बदला है सर, उस पर निश्चित रूप से हम लोगों का जो वोटर्स का जो ये है यहाँ पर उसमें लगातार यहाँ पे चेंज हुए हैं वोटर्स में। हम लोगों के पूर्व में जो थे हम लोगों के अराउंड अभी हम लोगों का पिछले कुछ दिनों में हम लोगों का काफ़ी वोटर्स हम लोगों का कमी और ज़्यादा हुआ है। एसआईआर के दौरान हम लोगों के काफ़ी वोटर्स हम लोगों के कम हुए थे। उसका कारण यही था कि बहुत सारे वोटर्स जो हम लोगों के एब्सेंट हो गए, शिफ्ट हो गए, यहाँ पर अब नहीं रह रहे हैं, उन सभी का नाम एसआईआर के दौरान यहाँ पर हम लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ तो उन सभी का नाम हटाया गया। लेकिन इसके साथ ही पिछले 6 महीने हम लोगों ने 35,000 से ज़्यादा वोटर्स को हम लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। ये सभी हम लोगों के ऐसे वोटर्स हैं जो नए हैं, मतलब कि 18 से 19 पर आयु वर्ग के हैं और उन सभी का नाम ऐड हुआ है और जितने भी इस बीच में हम लोगों के ऐसे वोटर्स हैं जो कि हम लोगों का डेड हो गए थे उन सभी का नाम भी हटाया गया है। तो ओवरऑल इलेक्टोरल रोल जो है उसका काफ़ी प्योरिफिकेशन हुआ, लगातार क्लींसिंग हुआ है उनका। हम लोग उम्मीद करते हैं उसका रिजल्ट हम लोगों को वीटीआर में भी मिलेगा। सर किशनगंज वासियों से क्या उम्मीद करना चाहेंगे और वोटरों से क्या? नामांकन कब से होना? नामांकन जैसा मैंने बताया कि 13 तारीख से नामांकन, 13 से 20 अक्टूबर का है हम लोगों का नामांकन का। ठीक, और जो किशनगंज वासियों से मैं यही अनुरोध करूंगा सभी लोगों से कि यह जो चुनाव पर्व है इसको पर्व की तरह मनाएं और ये लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लें, ना केवल स्वयं हिस्सा लें बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। और आप लोगों को भी मैं, यहाँ के जितने भी हमारे प्रेस बंधु, उन सभी को मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता तक यह बात पहुँचाएं। आप लोगों भी ये बात बताएं कि यह जो वोट देने का अधिकार है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, इसको हम लोग जरूर अच्छे से और अपना बुद्धि और विवेक लगा के हम लोग उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। सुरक्षा को देखते हुए क्या इंतजाम किया गया अलग से? सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने, जैसा कि हम लोग पहले भी बताया, कि हम लोग सीएपीएफ का एडिशनल फोर्स हम लोगों को मिलेगा, जो ऑलरेडी हम लोग को प्री पोल से भी कुछ फोर्स हम लोग को मिले हैं। इन सभी फोर्स के द्वारा, इसके अलावा स्टेट आर्म पुलिस के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट की जो लोकल पुलिस है, इन सभी का मदद से हम लोग सभी जितने भी सेंसिटिव हम लोगों के बूथ्स हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे।